ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे ले यार। अरे नहीं ठीक है। अरे खाना। 1 मिनट आता हूँ। हाँ मन्नू बोल। प्रशांत कहाँ है तू? 2 दिन से घर नहीं आया। तुझे पता है ताई कम से कम 1000 बार पूछ चुकी है तेरे बारे में। क्या बोलूं मैं उसको? मन्नू जब तक वो नरेन कर मर कर घर पे है मैं घर नहीं आऊंगा। घर नहीं आएगा मतलब क्या है तेरा प्रशांत? और नरेन सर अब हमारे जीजू हैं। प्रशांत तू प्लीज घर आ जा। मन्नू मैंने कहा ना उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कैसी जिद है तेरी प्रशांत? तू इसे जिद कहे या कुछ और, मुझसे झूठ मूठ की फॉर्मेलिटीज नहीं होती। और मन्नू फिर से मुझे इस चीज के लिए फोन मत करना। मन्नू मैं घर आया तो पता नहीं मैं खुद को कंट्रोल कर भी पाऊंगा कि नहीं, और गुस्से में आकर अगर कुछ कह दिया तो बेकार में तनाव हो जाएगा। मन्नू ताई की नई शादी हुई है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए। प्रशांत तुझे अपनी ताई की चिंता है भी या नहीं? मतलब तू ताई को अच्छे से जानता है। सोच उस पर क्या बीतेगी जब उसको पता चलेगा तू सिर्फ उसकी वजह से घर नहीं आ रहा। प्रशांत प्लीज समझने की कोशिश कर। किसी भी लड़की के लिए पहली बार अपने घर आना शादी के बाद बहुत बड़ी बात होती है। ताई पहली बार घर आई है, प्लीज घर आ जा। देख उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है आज तक, सिर्फ हमारी खुशी के बारे में सोचा है। अब हमारी बारी है, हम अपनी सारी रस्में अच्छे से पूरी करनी चाहिए। तू प्लीज घर आ जा, किसी और के लिए नहीं। प्रशांत अपनी ताई के लिए घर आ जा, मैं तेरा वेट करूंगी। जीजू पतंग तो अटक गई, अब नीचे कैसे आएगी? मैं ट्राई करता हूँ निकालने की, रुको। जीजू नहीं निकल रही है। तुझे याद भी है तूने कितने झूठ बोले हैं हमसे? नरेन का मिलना, उससे प्यार करना, उसके साथ शादी का फैसला, सब एक से बढ़कर एक झूठ। भाई क्या जरूरत थी सब करने की? हमारी खातिर तूने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया। मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। और सच कहूं तो मैं थक चुकी थी जिम्मेदारियां उठा उठा कर। मुझे भी चाहिए था कि मैं आराम से रहूं। और तू ही बता प्रशांत, अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। और नरेन सर के पास पैसा था इसीलिए मैंने उनसे शादी कर ली। और कितना झूठ बोलेगी तू हमसे? ताई इतना सा था, तब से तुझे देखता हुआ आया। तूने कभी ताई बनकर नहीं, हमारी आई बनकर हमें संभाला। और एक आई कभी तुम स्वार्थ नहीं देखती, अपने बच्चों की खुशियां देखती। और तूने भी वही किया ताई। धागा भी टूट गया, आप क्या अब हम कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, पतंग नीचे नहीं आ सकती लेकिन तुम्हारे जीजू तो ऊपर जा सकते हैं। तुम मेरे यहाँ वेट करो, मैं पतंग लेके आता हूँ। रुको रुको, ध्यान से पीछे रहना, बहुत गहरा है इधर। अरे जीजू आपको कुछ हो जाएगा तो? टेंशन मत लो तुम। जीजू संभाल के। हाँ ओके। जीजू गिर जाओगे। अरे जीजू 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 संभाल के। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था प्रशांत। तुम लोगों को याद है जब हम लोग छोटे थे तो भाई ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम सबको हमेशा खुश रखूंगी, तुम लोगों की सारी जिम्मेदारियां पूरी करूंगी। मेरे इतना काम करने पर भी मैं किसी को खुश नहीं रख पा रही थी। और हमारे बाबा जो दिन रात दारू पीते थे, रोज इस घर में कोई ना कोई नया झगड़ा होते रहता था। क्या करती मैं? अगर इस घर में खुशियां चाहिए थी, अगर इस घर में पैसे चाहिए थे तो मुझे ये वो बाहर वाले की इतनी उदारी बाबा, इसलिए मैंने नरेन सर से शादी कर ली। पर ताई एक बार तो तू हम लोगों से पूछती। अगर पूछती तो क्या तुम लोग मुझे शादी करने देते? देखा? जीजू जल्दी संभाल के। जीजू जल्दी। हाँ जीजू जल्दी। आ रहा हूँ वहीं रहो। पतंग मिल गई। अगर मैं नरेन सर से शादी नहीं करती
तो हमारे बाबा जेल में होते, जेल से कभी नहीं छूटते। और तुम लोग अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो? मेरी जिंदगी में तुम लोगों की खुशियां ज्यादा मायने रखती है, मेरी जिंदगी इतनी मायने नहीं रखती है। अरे लेकिन तूने हमारी खातिर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद की? ये कहाँ की समझदारी है? ताई तूने गलत किया है और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। 1 मिनट, क्यों डांट रहे हो आना को? देखो प्रशांत, तुम शायद भूल रहे हो, अब ये तुम्हारी बहन ही नहीं, मेरी बीवी भी है, आहाना नरेन करमारकर, इसलिए प्लीज डांटो मत, ओके? क्या हालत बना रखी है आपने? क्या है, आपके कपड़े क्यों इतने गंदे हो रखे हैं? ये देखो, देखो ना, ये फट गया। ओह शिट, इतनी मुश्किल से निकाली थी। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे आप लोग सब? हमारी पतंग ऊपर अटक गई थी ना, तो जीजू ने ऊपर चढ़कर निकाली। आपको क्या करने की जरूरत है ये सब कुछ? अब अगर आप गिर जाते आपको चोट, और तुम लोग क्यों लेकर गए इनको ऊपर? तुम लोगों में इतनी अक्ल नहीं, अगर इन्हें कुछ हो जाता मैं क्या कहती वहां जाकर? ना बच्चे हैं, डांट क्यों रहे हो बच्चों को? ऐसे नहीं डांटते बच्चों को। वो मेरे छोटे भाई बहन है सब, मैं उन्हें प्यार से डांट रही हूँ और कुछ नहीं। समझाऊंगी तो सही ना गलती पर। अच्छा, प्यार से डांट रही हो? फिर तो ठीक है, मैं भी अपने छोटे भाई को प्यार से बहुत डांटता हूँ, कभी कभी तो थप्पड़ भी मारता हूँ। अच्छा वो जोक मारता है। हाँ डांटो डांटो डांटो। क्यों लेके गए थे मुझे ऊपर? बोलो, जवाब दो। अगर मैं गिर जाता तो आना मेरी मम्मी को क्या बोलती? हेलो शशांक, कहाँ हो? घर आ सकते हो? अरे नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैथ्स का एक प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा था, सोचा फोन कर लूं। नहीं, तुम अपनी कॉन्फ्रेंस छोड़कर मत आओ। हाँ नहीं, फोन पर समझा नहीं सकता, मैं अपने किसी दोस्त से पूछ लूंगा। अरे प्रशांत, क्या हुआ? मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही क्या? हाँ। तो दिखाओ, मैं कर देता हूँ। आप नहीं कर पाएंगे। अरे मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था। हाँ मतलब जब भी 100 आउट ऑफ 100 आते थे ना, मम्मी मुझे आइसक्रीम खिलाती थी, इसलिए मैं हर बार टॉप करता था, बिकॉज आई लव आइसक्रीम्स। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। आपको भी अच्छी लगती है? तो ऐसा करते हैं, अगर मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो प्रशांत दादा हम सबको आइसक्रीम खिलाएंगे। ओके? हाई फाई। अब आइसक्रीम खाएंगे? लाओ ट्राई करता हूँ। अरे मैं भूल रहा हूँ ना, अलजेब्रा है ना ये। अरे आई एम जीनियस विद फॉर्मूलाज। आई विल टेल यू, x + y = xy, x² * y² = xy² and then e = mc²। मैंने कहा ना आपसे नहीं होगा। प्रशांत, थोड़ी अपनी आवाज कंट्रोल में रख। ऐसे कैसे बात कर रहा है तू उनसे? तेरे जीजाजी। ना देखो, डांटो मत। जब मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना तो ऐसी फ्रस्ट्रेशन होती है। प्रशांत तुम रिलैक्स करो और मुझे बुक दिखाओ। दिखाओ। बहुत मोटी है। पेज नंबर 148। ओके, प्रॉब्लम नंबर 16। अरे ये तो बहुत सिंपल है, इजी है। नोटबुक दो अपनी। मुझे पता नहीं लोग अलजेब्रा पढ़ते क्यों है, यूज तो होता नहीं है, लेकिन मुझे सारा आता है। टू इज टू वन। लो, हो गया। इतनी जल्दी? हाँ, चेक कर लो। अब तो आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। वाओ, इट्स सॉल्व्ड। जीजू अब तो जीनियस हो, है ना? गिव मी हाई फाइव। अरे दो। चलो आइसक्रीम। अरे हम भी चले, लगता है हमारे लिए आइसक्रीम लेने गया। ओह शिट, जीजू। क्या हुआ? अरे यहाँ से जंप। मॉम का फोन। एक मिनट आना। या मॉम। कैसे हो नरेन? हाँ मॉम, आपको भी यहाँ पे होना चाहिए था। बहुत मजा आ रहा है मुझे आना के घर में। आपको पता है मैंने क्या क्या किया? मैंने सबसे पहले तो सुबह उठकर पानी भरा बाहर जाके,
नलके से। उसके बाद मैंने और प्रणव मिलके पतंग उड़ाई, फिर पतंग अटक गई थी, वो पतंग निकाली भी लेकिन थोड़ी सी फट गई। फिर अभी मैंने मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व किया प्रशांत का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।